बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हम वफाक को किस तरह मजबूत करेंगे। हाउ डू वी स्ट्रेंथन द फेडरेशन। तहरीक इंसाफ हमारी नज़र में वाहिद जमात है जिसका एक वफाकी आउटलुक है। एक ज़माना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वफाकी सोच की जमात हुआ करती थी, लेकिन वो महदूद होकर रह गई है इंटीरियर सिंध तक, हत्ता के कराची जो कि पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के ताबे है, वो भी आज महरूमियों का शिकार है। एक ज़माना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की अप्रोच और उनकी वुसअत पूरे वफाक तक थी, लेकिन आज उनकी हुकूमत की पॉलिसीज़ और उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पंजाब स्पेसिफिक हो गई, और पंजाब स्पेसिफिक भी नहीं, उनकी नॉर्दर्न पंजाब सेंट्रिक वो उनकी अप्रोच हो गई। और उसके साथ आपने देखा कि एक एहसास महरूमी ने जन्म लिया, और आज बहुत बड़ा तबका कहता है असा कैदी तख्त रायविंड दे। तहरीक इंसाफ एक वाहिद जमात है जिसकी एक वफाकी सोच है, और हम वफाक की सोच को मुतारिफ करवाना चाहते हैं, और उस सोच को मुतारिफ करवाने के लिए हमने फेडरेशन को स्ट्रेंथन करना है, वफाक को मजबूत करना है। वफाक को मजबूत करने के लिए हम 5 इनिशिएटिव्स का ऐलान कर रहे हैं, और मैं आपके सामने वो रख देता हूं। पहला इनिशिएटिव जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में लेगी वो है कि हम फाटा को जम करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में, और उसके साथ साथ ऐसी इस्लाहात लागू करेंगे जिससे कि फाटा की सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्ट की जाए। हमारा दूसरा जो वफाक को मजबूत करने का सतून होगा वो होगा रिकन्सिलिएशन इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में बहुत बड़ा एक तबका है जो इस वक्त एलियनेटेड है। उनमें से कुछ लोग हैं जो पहाड़ों में हैं, कुछ लोग हैं जो मुतनफ़िर हैं, उनको हमने वापस वफाक की सोच में लाना है और मेन स्ट्रीम में लाना है। हमारी तीसरा इनिशिएटिव होगा कि हम एक नया सूबा जनूबी पंजाब, साउथ पंजाब, पंजाब को बाइफरकेट करके 2 हिस्सों में कर रही है, जो हुकूमत बिल लेकर आई थी। शिरीन यहां बैठी हैं, हम दोनों पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे। जब मैंने उस बिल को सरसरी निगाह से देखा तो मैंने कहा, जनाबे अब्बासी साहब, सरताज अजीज साहब, हम जम करना चाहते हैं, फाटा की आवाम के साथ धोखा नहीं करना चाहेंगे। ये बिल हमें मंजूर नहीं है। और आपने देखा कि पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी ने उस बिल को मुस्तरद किया, और हमने अपनी अमेंडमेंट्स पेश की, और मुझे ये कहते हुए बेपनाह मुसर्रत महसूस हो रही है कि जब स्पीकर के यहाँ आज से 2 रातें पहले हमारी पहली नशिस्त हुई तो मनोवन हमारी हर अमेंडमेंट को परो दिया गया, और इंशाअल्लाह बुध के रोज जो बिल कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा वो पीटीआई की सोच की अक्कासी करेगा। हमें एहसास है कि हुकूमती हलीफों ने 1.5 साल हमारा ज़ाया कर दिया। मौलाना फजल रहमान ने और अचक ज़ई साहब ने जो किरदार अदा किया, और नून लीग ने जो लेतो लाल से काम लिया। आज फाटा की जो आवाम की जो मुश्किलात हैं और जिन मिजरी से गुजर रहे हैं, मैं ये कहने में हक बजानिब हूं कि इन्होंने उसमें इजाफा किया है। तो फाटा के मर्जर के लिए हम जो इरादा रखते हैं, इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो परमिट सिस्टम है उसको अबॉलिश करेगी। पीटीआई की हुकूमत इंशाअल्लाह एक मेगा डेवलपमेंट प्लान नाफिज करेगी, और उस मेगा डेवलपमेंट प्लान के लिए हमारे रिसोर्सेज कहां से आएंगे? हम वफाक की इकाइयों का हिस्सा काटकर 3% ऑफ द डिविजिबल पूल जो है हम कंट्रीब्यूट करेंगे। और ये कहते हुए भी मुझे मुसर्रत हो रही है कि अभी तक वाहिद सूबाई हुकूमत जिसने इन राइटिंग कमिटमेंट दी है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है। इंशाअल्लाह हम 4 इकाइयों को कायल करेंगे ताकि वो रिसोर्सेज जो दस्तयाब हैं फाटा की अपलिफ्ट के लिए, उनको मेन स्ट्रीम करने के लिए वो हमारे पास दस्तयाब हों, और उन रिसोर्सेज से हम एक मेगा डेवलपमेंट प्लान लेकर आएँ और फाटा को हम मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ। इसके साथ साथ FCR, वो अंग्रेज का काला कानून, इंशाअल्लाह उसको हम फिल फॉर ख़त्म करेंगे, और पाकिस्तान के कवानीन बतदरीज फाटा की आवाम की मशावरत के साथ, वहाँ के कबाइल की मशावरत के साथ हम पूरे फाटा रीजन में उसका लागू करने का इरादा रखते हैं। फाटा के लोगों को इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में नुमाइंदगी दी जाएगी,
और इंशाअल्लाह रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। फाटा के जो अल्लाह ने खुदादाद रिसोर्सेज दिए हैं उनमें इन्वेस्ट करके वी विल क्रिएट जॉब्स फॉर पीपल इन फाटा टू गेट एम्प्लॉयमेंट। हमारा दूसरा, हाँ, और आखिरी चीज, हमने एक आईनी तरमीम के जरिए, एक कानून साजी के जरिए हमने जुरिस्डिक्शन तो सुप्रीम कोर्ट की फाटा पर और पेशावर हाई कोर्ट की उसका निफाज का हमने, जो मेंबरान कौमी असेंबली बैठे हैं और सेनेट के बैठे हैं, इस बात की तायद करेंगे, हम कर चुके हैं। लेकिन ये काफी नहीं है। उसके लिए जो लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, 1.5 साल हो गया इस हुकूमत ने उस लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक ईंट नहीं रखी। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत उस लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर को नाफिज करेगी ताकि वाकईतन वहां के लोगों को, मजलूमों को इंसाफ मुहैया हो सके। इंशाअल्लाह बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, बलूचिस्तान जो सी पैक के इस मंसूबे को पाया तकमील में पहुंचाने के लिए अपना किरदार अदा करेगा, कवादर जो एक कलीदी हैसियत अख्तियार करेगा इस खित्ते में, बलूचिस्तान में हम मरहम रखेंगे, दुखे दिलों को जोड़ेंगे। और वो लोग जो आज नाला हैं, जो भटके हुए हैं, जो पहाड़ों में हैं, जो हिंदुस्तान या रॉ या एनडीएस के इशारों पर वहां शोरश को जन्म दे रहे हैं, उनको हम वापस लेकर आएंगे, मेन स्ट्रीम करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनको धकेलेंगे नहीं, उन्हें अपनाएंगे और पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे, पाकिस्तान की सोच का हिस्सा बनाएंगे। और इंशाअल्लाह उनके साथ किए हुए वादे, बलूचिस्तान के साथ बहुत बड़ा गिला है, वादे करते हैं, इफा नहीं होते, हम जो वादे करेंगे उनको निभाएंगे। जॉब कोटा तो रख दिया गया, इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, इंशाअल्लाह इंप्लीमेंटेशन कराएंगे। और नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड ये हुकूमत देने में नाकाम रही है, इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत उसको अमली जामा भी पहनाएगी। और बलूचिस्तान की पसमानदगी, महरूमी को देखते हुए हम नेशनल फाइनेंस कमीशन में सबवेंशंस का इरादा रखते हैं ताकि उनकी बैकवर्डनेस हम वेटेज दें और उनकी बैकवर्डनेस को खत्म करें। तीसरा पॉइंट, जनूबी पंजाब 11 करोड़ का सूबा है पंजाब का, 57% आबादी है पाकिस्तान की पंजाब जिसको कहते हैं। आज ये सूबा बेशतर दुनिया के ममालिक से बड़ा है और गवर्नेंस के जो असूल हैं उसके मनाफी है। दुनिया डेवोल्यूशन ऑफ पार्क के कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ रही है और हम वही खड़े हैं। आज हमने देखा कि अपनी जरूरत के मुताबिक हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चरिंग की। मेरा जिला जो मुल्तान था आज उसके 4 जिले बन चुके हैं। हिंदुस्तान का पंजाब जो हमारे पंजाब से छोटा था आज उसके 3 सूबे बन चुके हैं। वक्त आ गया है कि इस इलाके में जो एहसास महरूमी है उसको दूर करने के लिए, और ये मामूली इलाका नहीं है, 3.5 करोड़ की आबादी का इलाका है। यहाँ 11 अजलाह का मुहित है ये इलाका, भावलपुर डिवीजन, देरा गाजी खान डिवीजन और मुल्तान डिवीजन, और 46 कौमी असेंबली की सीटों का इलाका है। खैबर पख्तूनख्वा जो मौजूदा सूबा है उससे कदरे बड़ा है ये इलाका। इंशाअल्लाह इस इलाके को हम एक खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट इकाई का हम दर्जा देना चाहते हैं और उसके लिए हम समझते हैं कि इस इलाके के साथ इस हुकूमत ने बिलखसूस ये छठा दौर है, मत भूलिए, ये छठा इक़्तिदार है मुस्लिम लीग नवाज का। वादे किए गए, सुहाने ख्वाब दिखाए गए, लेकिन उनको शर्मिंदा ताबीर न किया। पीपल्स पार्टी लॉलीपॉप देती रही, बाइफरकेट किया, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर बाइफरकेट किया, लेकिन अमली जामा नहीं पहनाया। तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह इसको अमली जामा पहनाएगी और इसलिए पहनाएगी कि इनका हक है। आज आप सोशल इंडिकेटर्स को देख लें, सोशल इंडिकेटर्स बताते हैं कि यहाँ गुर्बत जकड़ी हुई है, यहाँ जहालत नाखानदगी ज्यादा है और उसकी वजह से एक्सट्रीमिज्म और उसका लिंक जो टेररिज्म से है वो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। और इसको हमने कैसे इंप्लीमेंट करना है, आइन में बड़ा एक वाज़ेह तरीका दिया हुआ है। वी विल फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ। पॉलिटिकल कंसेंसस बनाने के लिए हम दीगर सियासी जमातों से हम राब्ता करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आवाज़ निकली है तो बहुत सी सियासी जमातों ने अभी से उस पर हामी भर ली है। बहुत सी लोगों ने हमारी बात और हमारे इस अवामी मंसूबे को सामने रखते हुए तायद और आमादगी का हाथ खड़ा कर दिया है। उसमें पीपल्स पार्टी भी है, उसमें बहुत सी खैबर पख्तूनख्वा की जमातें भी हैं, उसमें काफ भी है और भी बहुत सी जमातें हैं। मैं जिससे राब्ता कर रहा हूं, मुझे अभी तक किसी जमात
हाँ, मुझे नून की नीयत पे कल भी शक था, आज भी शक है। उन्होंने माजी में भी हमें तकसीम किया और हमारी स्ट्रेंथ को, साउथ की स्ट्रेंथ को बाइफरकेट करने की कोशिश की। इंशाल्लाह ऐसा हम आइंदा नहीं होने देंगे। और उस इकोनॉमिक पैकेज, इस इलाका को, जो महरूम इलाका है, हम इनको अगले 5 साल में एक इकोनॉमिक पैकेज देने का इरादा रखते हैं। और जिस पैकेज से हमारी मुराद है कि वहाँ हम एक ऐसा रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस खड़े कर सकें जो इस सूबे को एक वहाँ के लोगों की खिदमत के लिए और फलाह के लिए एक जरिया बन सके। और हमारा विजन इस सूबे के लिए है कि ये एग्रीकल्चर हब होगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान, पंजाब ज़राअत की रीढ़ की हड्डी है और पंजाब के अंदर ये इलाका जो है ये ज़राअत की बैकबोन है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान की 85% कॉटन प्रोड्यूस होती है इस खित्ते से, जिसको जनूबी पंजाब कहते हैं। ये खित्ता वो है जो सरप्लस व्हीट उगाता है और आज़ाद कश्मीर, नॉर्दर्न एरियाज, उन इलाकों को जो महरूम इलाके हैं, फाटा के इलाके हैं, यहाँ से गल्ला वहाँ ट्रांसफ़र होता है। ये वो इलाका है जो हॉर्टिकल्चर में रिच है और इंशाअल्लाह हम वैल्यू एडिशन के ज़रिए और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए रोजगार भी पैदा करेंगे और पाकिस्तान की जीडीपी और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफे का ये खित्ता इंशाअल्लाह एक जो है एक कलीदी किरदार अदा करेगा। अगला पॉइंट है ट्रांसफॉर्मिंग कराची। कराची के लिए हम एक फेडरल पैकेज का इरादा रखते हैं। आज 10 साल हो गए पीपल्स पार्टी की हुकूमत को। 2008 में आती है, 2018 आ चुका। 10 साल में आपने देखा कराची की हालत बेहतर नहीं अबतर हुई है। और मैं पहले कह चुका हूं कि पानी की सूरत हाल क्या है, लोड शेडिंग की सूरत हाल क्या है, अमन आमा की सूरत हाल क्या है। हम एक 6 पॉइंट एजेंडा नाफिज करना चाहते हैं कराची के लिए, एक पैकेज। उसमें हमारी जो तरजीहात होंगी, सबसे पहले अमन आमा और उसके लिए सिक्योरिटी पर हम तवज्जो देना चाहेंगे। दूसरा, हम बड़ा वाज़ेह क्रैकडाउन करेंगे बत्था माफियाज के खिलाफ। और इंशाअल्लाह जिन्होंने, आपने देखा चाइना कटिंग और सारी बातें हो रही हैं, ये बत्था माफिया ने कराची का नक्शा, कराची का हुलिया बिगाड़ दिया। इनके खिलाफ इंशाअल्लाह क्रैकडाउन करने का इरादा रखती है तहरीक इंसाफ। और फिर मिलिटेंट विंग्स जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्होंने जो कराची में एक तूफान बदतमीजी बर्पा किया है, इंशाअल्लाह उनका तहरीक इंसाफ मुकाबला करेगी और उनसे नजात दिलवाएगी। पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम जो है हम इंशाअल्लाह वहाँ लाएंगे और लोगों के लिए आसानी पैदा करेंगे। हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम वहाँ नाफिज करने का इरादा रखते हैं ताकि अर्बन पोर ऑफ कराची, आउटसाइड कराची, उनको हाउसिंग स्कीम्स दी जाएं, सस्ते घर दिए जाएं और कम्यूट करने के लिए एक मुनासिब ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिया जाए ताकि कराची की नशो नुमा में, कराची की ग्रोथ में, कराची की तरक्की में वो अपना किरदार अदा कर सके। फाइनेंस में हम इसको फाइनेंस कैसे करेंगे? फाइनेंस इस तरह करेंगे कि इंशाअल्लाह जो हमारी अर्बन प्रॉपर्टी का टैक्स है उसको हम बेहतर करेंगे उसमें, और न सिर्फ बेहतर करेंगे, उसकी कलेक्शन में इंप्रूवमेंट करेंगे। बहुत सा पैसा जो हुकूमत के खजाने में नहीं और ज़ाती तिजोरियों में चला जाता है, उस पैसे को इंशाअल्लाह हम कौम के खजाने में मुंतकिल करेंगे ताकि हमारे पास रिसोर्सेज हो कराची को बेहतर करने के लिए। और आखिरी पॉइंट कराची का है गवर्नेंस। गवर्नेंस के लिए हम एम्पावर करेंगे शहर की हुकूमत को, लोकल गवर्नेंस को हम एम्पावर करेंगे, बाख्तियार करेंगे। आज कैफियत पूछे कराची की क्या है, मेयर कराची से पूछे वो क्या कह रहा है कि कितना बेअख्तियार, कितना बेबस, कितना लाचार है वो। और इंशाअल्लाह हम डीपोलिटिसाइज करेंगे। अगर कराची को हमने रोशनियों का शहर बनाना है तो कराची के इदारों को और पाकिस्तान के इदारों को हमें डीपोलिटिसाइज करना होगा और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये करने का इरादा रखती है। और मेरा आखिरी नुक्ता है और वो है पॉवर्टी एलिविएशन। आज हमारी हिकमत अमली ऐसी रही है, हमारी एलोकेशन ऑफ फंड्स ऐसी रही हैं, बदकिस्मती से इतनी मायोपिक रही हैं कि डिस्टॉर्शंस पैदा हो गई हैं। कहाँ आप देखते हैं कि फवारे दिखाई देते हैं आपके नश्व नुमा के लिए, और कहीं इलाके हैं जो टोबों से लोग इंसान पानी पी रहे हैं। ये जो डिस्पैरिटी है, थरपारकर के हालात को देखें, चोलिस्तान को आके देखें, सदर्न एरियाज एंड सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा को देखें, बलूचिस्तान को देखें, नॉर्दर्न अपना एरियाज को देखें। बहुत से इलाके हैं, बलूचिस्तान बिलखुसूस, जो महरूमियों का शिकार है। और इंशाअल्लाह हम इन डिस्ट्रिक्ट्स को
जो महरूम डिस्ट्रिक्ट्स हैं एक इकोनॉमिक पैकेज देंगे और उस इकोनॉमिक पैकेज के जरिए हम उनको अपलिफ्ट करेंगे और तरक्की की दौड़ में हम उनको आगे लेकर आएंगे। और उसमें दो हमारे जो जुज होंगे वो होंगे, हम 3-4 मोटी मोटी चीज़ें पर हम तवज्जो देंगे जिससे हम समझते हैं कि उस इलाके की महरूमी दूर हो सके और वो इलाके ऊपर आ सकें। बुनियादी चीज़ें हैं इंसान की खिदमत, इंसानियत की खिदमत, और उसके लिए तालीम, और तालीम से आप साहिब रोजगार हो सकते हैं। हेल्थ केयर, एक घर में बीमारी आती है तो इंसान बेबस हो जाता है और अपनी पूंजी बेचकर अपने बड़ों का, बच्चों का इलाज करता है, और वो एक बीमारी का झटका आपको गुर्बत की लकीर के नीचे धकेल देता है। इंशाल्लाह हेल्थ, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर आज बहुत बड़ा मसला है। आज मैं टेलीविजन पे आने से पहले सोच रहा था, बलूचिस्तान से एयरलिफ्ट किए जा रहे थे एक जिले से लोग, क्योंकि पीने का पानी से वो नाकिस पानी से बीमार हो गए। और न्यूट्रिशन, ये हैं चीज़ें जिससे कि हम पॉवर्टी एलिविएशन करना चाहते हैं। इसकी डिटेल्स भी हैं, लेकिन परवेज खटक साहब अपने जो BISP और दीगर चीज़ें हैं वो उस पर बात करेंगे। तो इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ एक वफाक, मजबूत, जमहूरी पाकिस्तान का इरादा रखती है। आपकी ताईद और आपके वोट की जरूरत है। सिर्फ एक काम कीजिएगा, बल्ले पे मोहर लगाना ना भूलिएगा।